दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। प्रिंसिपल्स को फिनलैंड भेजना था हमें। एलजी साहब ने ऑर्डर कर दिया कि ये फिनलैंड नहीं जाएंगे और देखो अगर इनको इंडिया में ही कहीं ट्रेनिंग करा दो। ये तो ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। एलजी साहब को क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के पैसे से उनको टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं। एलजी साहब क्यों एलजी साहब रोकने वाले कौन होते हैं? एलजी साहब क्यों रोक रहे हैं टीचर्स की ट्रेनिंग को? मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ इस बात से कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों की बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिलवाना चाहते। मैं आपको पकड़ना एक बार, मैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके आया हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये देखो, सारे जने कैमरे पे दिखा दो। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जुलाई 2018 को बोला था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विद एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये देखो, इसमें क्या कहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये 2 बार लिखा, उनको पता था एलजी एक बार में नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने 284 नंबर पैराग्राफ में लिखा और एक उन्होंने 475 नंबर पैराग्राफ में फिर लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, देयर इज नो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वेस्टेड इन लेफ्टिनेंट गवर्नर टू टेक डिसीजन। इसमें लिखा हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं ले सकते। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब फिनलैंड की शिक्षकों की ट्रेनिंग को रोकने वाले कौन होते हैं? वो क्यों रोक रहे हैं? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता। अगर कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर इस देश का ये कहेगा मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, तो फिर तो इस देश के अंदर ना जनतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। हमें बेहद दुख है कि आज हम सब लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, दिल्ली के सारे चुने हुए विधायकों को एलजी हाउस मार्च करके कोई बड़ी चीज के लिए नहीं जाना पड़ रहा है, मात्र इस चीज के लिए जाना पड़ रहा है कि एलजी साहब हमारे शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जाने दो, उनको मत रोको। अगर दिल्ली का चुना हुआ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने वोट डाल के अपने मुख्यमंत्री को चुना, 70 में से 62 सीट दी, वो मुख्यमंत्री अगर अपने शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग नहीं भेज सकता तो फिर क्या फायदा है ऐसे चुनाव का और क्या फायदा है जनतंत्र का? अभी हम सारे जा रहे हैं और मैं अब उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब को अपनी गलती का एहसास होगा और वो शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए जाने दें। बहुत सारे काम इन दिनों में एलजी साहब ने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एलजी साहब ने दिल्ली में योगा क्लासेस रोक दी। बताओ, योगा क्लासेस रोकने से एलजी साहब को क्या फायदा हुआ? 17,000 लोग डेली योगा करते थे, मैं उनको फ्री में योगा कराता था। एलजी साहब ने अफसरों को बोल के दिल्ली के सारे मोहल्ला क्लिनिक्स की सारी पेमेंट रुकवा दी, दवाइयां रुकवा दी, टेस्ट रुकवा दिए, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकवा दी, मोहल्ला क्लिनिक का रेंट रुकवा दिया, मोहल्ला क्लिनिक का बिजली का बिल रुकवा दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रुकवा दी। इस बार हम चाहते थे 24 घंटे पानी और यमुना की सफाई के ऊपर मिशन मोड में काम करना, तो हमने कई हजार करोड़ रुपए जल बोर्ड के लिए रखे थे, कोई पेमेंट नहीं होने दी दिल्ली जल बोर्ड की। एलजी साहब ने डीटीसी के बस मार्शल, जो हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शल लगाए हैं डीटीसी की बसों में, उनकी 3 महीने से पेमेंट नहीं होने दी। पता नहीं कितने सारे काम एलजी साहब ने रोक दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एलजी साहब कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर एलजी साहब ये सारे काम कैसे रुकवा सकते हैं? अभी एलजी साहब के पास जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट, मेरी अपील एलजी साहब से एक ही अपील है, संविधान को माने, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माने। जब मैं परसों मिला, कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय है। मैं एलजी साहब से कहूंगा एक अच्छा एडवाइजर रखें जो संविधान समझता हो और जो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को समझता हो। एलजी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर सबके ऊपर बाध्य होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। सीधे यहीं से चल रहे हैं, कोशिश करेंगे। तो सुन रहे थे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी की तरफ से एलजी हाउस तक मार्च की जा रही है। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि एलजी जो हैं वो दिल्ली सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं, जो भी हम काम करवाना चाहते हैं उसको रोक देते हैं। इसी को लेकर वो एलजी हाउस तक मार्च कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। दीपक रावत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपक,
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और साथ में कौन कौन जो एलजी हाउस के लिए निकले। मैं ये कहूंगा कि अब एक नए मुकाम पर जी रोमाना मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये तस्वीर है जहां पर तमाम विधायक जो हैं अब सदन से बाहर निकल गए हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में अब आगे बढ़ रहे हैं एलजी हाउस की तरफ। यहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी है एलजी हाउस और वहां पर ये तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और आगे से भी हम आपको तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी अब इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि दिल्ली में कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। दिल्ली में चाहे वो सैलरी देने का काम हो या फिर दिल्ली में टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम हो, इन तमाम कामों पर रोक लगा दी गई है। और तस्वीर आप देखिए कि आपको सीधे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तस्वीरों में नजर आएंगे और वो इस मार्च की अगुवाई कर रहे हैं, खुद हाथ में तख्ती लिए हुए हैं। सीधे तौर पर उस तख्ती को देखें तो आप देखिए एलजी साहब शिक्षकों को फिनलैंड जाने दो। फिनलैंड वाला मामला इसलिए बड़ा है क्योंकि मार्च में करीबन 30 टीचर्स को दिल्ली सरकार फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेज रही थी और दिल्ली सरकार इससे पहले करीबन 1000 से ज्यादा टीचर्स को भेज चुकी है ताकि एक विश्व स्तरीय जो शिक्षा है वो बच्चों को दी जा सके। और उसी ट्रेनिंग के लिए लगातार जब ये फाइल भेजी जा रही थी तो इस बार उस फाइल को रोक दिया गया। ये कहकर एलजी ने ये कहा कि क्या देश में भी ऐसी ट्रेनिंग दी जा सकती है, इसके लिए विदेश भेजने की जरूरत क्या है। लेकिन अब जब फाइल रोकी गई तो ये तमाम देखिए विधायक और मुख्यमंत्री सीधी आर पार देखने के लिए मिल रही है आम आदमी पार्टी और एलजी के बीच। बहुत शुक्रिया आपका दीपक रावत इस तमाम अपडेट के लिए। तो फिलहाल आम आदमी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अगुवाई में निकल गए हैं मार्च के लिए एलजी हाउस तक। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।